मुख बंद रहेगा, नासिका से बोले शांत, शून्य, मौन, एकाग्र। अनुभव करना है, स्वानुभव को प्रकट करना है। इस देह के भीतर बैठे हुए आदर्श ज्ञान में चेतन स्वरूप को अनुभवना है। लक्ष्य सामने रखो, उपयोग को स्वभाव में स्थित करना है। भीतर जो शक्ति है, जो शक्ति का पुंज है, निज भगवान आत्मा, उसको अनुभव करो। मत देखो संसार की ओर, मत देखो इस शरीर को, मन के विचारों को, विकल्पों को, भावों को। मोड़ो अपने उपयोग चेतन, मोड़ चेतन अपने उपयोग को। एक बार अगर दृष्टि करके देख, तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, तुझे तेरा सिद्ध स्वरूप नजर आएगा। अभी आएगा, किसी समय आएगा। समेट अपने उपयोग को चारों ओर से, ले जा एक स्वभाव की ओर। यही सामायिक है।
कुछ देखने की कोशिश मत कर, अनुभव की कोशिश कर, अनुभवने की कोशिश कर। चेतन, जो तू है, जो तेरी सत्ता है, चेतन स्वरूप है, निरात्म स्वभाव है, जो शुद्धात्मा है, वो इंद्रियों से परे है, अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय है, अनुभव में आता है, दिखता नहीं है, वहां स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं। इंद्रियातीत अतीन्द्रिय है, लेकिन ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक कर्म। सावधान, अंगन से बार बार सावधान, तुरंत उपयोग जरा सा बाहर गया, सावधान, अंतरंग से आवाज आना चाहिए, सावधान। करो अनुभव चेतन अपनी सत्ता का। हे चेतन, हम ज्ञान प्रकाश वाले हैं, ज्ञान प्रकाश को पकड़ो, जो निराकार है, जो आदर्श है, जो इंद्रिय और मन के परे है। ऐसा ज्ञान प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, विलस रहा है। ऐसा ज्ञान प्रकाश अपने आप में है। मैं ज्ञान प्रकाश चेतना हूं। तरस रहा है, करो अनुभव, अभी इसी समय तरस रहा है। मेरा ज्ञान प्रकाश किसी से आवृत नहीं होता, कोई इसमें अंतराल नहीं होता, कोई आवरण नहीं हो सकता।
ऐसे ज्ञान प्रकाश को पकड़ो। वो ज्ञान प्रकाश ज्ञानमय ही है, अनुभव ब्रह्म है। सफेद काला नीला नीला लाल ऐसा नहीं है। सूर्य के प्रकाश जैसा भी नहीं है। ये सब उद्गल के रूप है। ज्ञान प्रकाश की अनुभूति करो। सावधान करो वियोग की संभाल चेतन। चलो स्वभाव की ओर। देख चेतन तेरा ज्ञान स्वरूप निखारित है। उसमें राग आदि नहीं, कर्म आदि नहीं, भाव आदि नहीं। निखालिस अनुभव कर अपने आप को चेतन कर। निखालिस अनुभव कुछ नहीं है मेरे अलावा, मेरे स्वरूप में और कुछ नहीं है। ज्ञान 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 के अलावा और कुछ है ही नहीं। तू ज्ञान की ज्योति को दे। तू ज्ञान के अनुभव को अनुभव कर, ज्ञान के प्रकाश को दे। ज्ञानंतरम न दित्यम। ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। पकड़ो ज्ञान को जिसमें अंतर नहीं है। छोड़ो प्रमाद को चेतन। देखो शुद्धम प्रकाशम सिद्धात्म तत्व। चकचकायमान चेतन शूर। करो अनुभव उसका, वही मैं हूँ। प्रमाद छोड़ो। ये सोने की बेला नहीं है। ये सोने में समय गंवाने की बेला नहीं है। ये जागने की बेला है।
ये सुबह का जागा शाम को सो जाता है, लेकिन वहां भीतर का जागा, ज्ञान का जागा, सिद्धांत का जागा, वो पूर्ण विश्राम सिद्धालय में जाकर ही मिलता है। जाग चेतन, सिंह का जीव जाग गया, हाथी का जीव जाग गया, उसने अपने त्रिकाली में भगवान आत्मा की अनुभूति कर ली, उसने अपने आप को सिद्ध स्वरूप पहचान लिया, उसने अपनी सम्यक से संयम से डोर बांध ली। जाग चेतन जाग, कर प्रसार स्वानुभूति का, लगा जोर स्वानुभूति का। वितरियन जगती ये जीव जाग गया, जटायु युद्ध पक्षी जाग गया, सम्यक के उपदेश को पा लिया, गुरु वचनों को अंगीकार किया, अपने हृदय में स्थान दिया। सोना नहीं चेतन, जाग जा, सम्यक से जागा, ज्ञान से जागा, सिद्धालय में जाकर ही विश्राम पाता है। सिंह हाथी का जीव ज्ञान और सिद्धांत से जो जागा, तो वीर बन के पारसनाथ बन के त्रिलोकी नाथ बन के सिद्धालय में कृष्ण के ही इसने विश्राम पाया। सम्यक होते ही सारा प्रमाद छल जाता है। सम्यक्ति कभी नहीं सोता, सोते हुए भी जागता है। मिथ्यादि जागते हुए भी सोता है। छोड़ इस मिथ्या निद्रा को, ये झूठी निद्रा को, ये मोह की निद्रा को। छोड़ इस मोहांत को, विषयांत को, रागांत को, क्रोधांत को, कषायांत बने को। मत हो तू अंधा या निर्भाव है, मत बन तू अंधा, तू तो अनंत दृष्टि वाला है, फिर भी तू अंधा बना। तू तीनों देवलों को एक साथ देखने वाला है और अपने स्वरूप को नहीं देख पाया। कैसा अंधा बना है। खोल नयन ज्ञान के, खोल नयन चेतन खोल, अभी खोल के देख, अभी अभी खोलो नयन चेतन खोलो। ज्ञान की महल, ज्ञान की महल खोलो। नयनम ज्ञान सुरम्यम, नयनम ज्ञान सुरम्यम, खोलो नयन ज्ञान के चेतन। ज्ञान के नयन खोल के तो तुम अपने आप को ज्ञानमय ही पाओगे। ज्ञान नयन को खोल के देव,
तुम अपने आप को सिद्ध पाओगे, प्रभु पाओगे, परमात्मा पाओगे। इन जल चक्षुओं से तुझे कभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। तू भगवान के शरण में भी पहुंचा चेतन। सामने तीर्थंकर अनंत प्रभु विराजे हैं, सिकंदर प्रभु विराजे हैं, महावीर प्रभु विराजे, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। तू जल चक्षुओं से देखना चाहता है और चैतन्य ज्योति को, उस परमानंद ज्योति को, उस चिदानंद ज्योति को, उस ज्ञान ज्योति को नहीं देख पाएगा, जड़ नयनों से नहीं देख। तेरे सामने रत्नात्रय का तेज, शुद्धम प्रकाशम सुधार तत्व की अनुभूति से अलंकृत भाव साधु भी सामने रहे, लेकिन तू उनको भी नहीं देख पाया। उस रत्नात्रय के तेज को तू इन जड़ चक्षुओं से देखना चाहता था, नहीं देख पाया। तारण करण सामने देखते थे, तारण करण से मिल नहीं पाया। खोल नयन ज्ञान के चेतन, अभी खोल के देख, अभी खोल के देख। कब खुलेंगे नयन? बालक कुंद कुंद ने 8 वर्ष में ज्ञान के नयन खोले, जिन सेनाचार्य ने 8 वर्ष में ज्ञान के नयन खोल दिए, जिनके हम चरणों की चेहरा है, उन तारण करण गुरुदेव ने 11 वर्ष में ज्ञान के नयन खोले। तू अभी तक सो रहा है। जाग चेतन जाग, खोल के देखो ना ज्ञान के, बस ज्ञान के नयन खोलना है। तुझे परमात्मा नहीं होना, तुझे सिद्ध नहीं होना, तुझे केवली नहीं होना, तू ज्ञान के नयन को खोल ले, सब अपने आप होता जाए। बोलो चेतन ज्ञान के नयन बोलो, बोलो ना। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव ज्ञान के नयन को खोलने का प्रसाद छुड़ा रहे हैं। केसो बल हो रे, कलश ले हुए सत्ता एक शून्य का वही की उपजी का ले होना है। खोल नयन ज्ञान के, खोल नयन ज्ञान के। तेरे ज्ञान के नयन खुलेंगे तो तेरी दृष्टि परमात्मा स्वरूप हो जाएगी। तेरी दृष्टि में वो परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा बैठ जाएगा। तो ज्ञान के नयन को खोलेगा, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा तत्व तेरी दृष्टि में बैठ। तो ज्ञान के नयन खोल, तेरा सिद्ध स्वरूप तेरी दृष्टि में बैठ जाएगा चेतन। फिर तू दृष्टि
कितनी भी परमेश्वर आ ले, तुझे तेरा स्वरूप ही नजर, चारों ओर दृष्टि होने के बाद भी जो दृष्टि में बैठा है वही स्वभाव स्वभाव स्वभाव। राजा श्रेणी में खोले ज्ञान के नयन, वो ज्ञान के नयन खुलते ही जो मेरे नयनों में बस गया शुद्धात्मा, उसको देख देख कर ध्यान कर अनुभव कर करके जो आनंद का रस पीता है वो नरक की भूमि में भी सुखी है। ज्ञान के नयन खोल के गया राजा सैनिका जी, अपनी दृष्टि में अपने शुद्धात्म तत्व को बैठा के गया राजा सैनिका जी। पीरा है वो शुद्धात्मा के अनिंद्रिय आनंद के रस को, इतने कर्म की मार के भीतर भी बीच भी खिलखिलाना है ज्ञान, खिलखिलाना है। खिलखिलाना अंतर रस लेकर दृष्टि खोल ज्ञान के नयन और बसा दो उस नयन के शुद्धात्मा, अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को, अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को बसा लो चेतन, बसा लो। उसी के रस को पीना अनंत काल तक। हाँ हाँ चेतन, जाग जाओ चेतन, खोलो नयन ज्ञान के, खोलो नयन ज्ञान के। जिसके ज्ञान के नयन खुल जाते हैं, वो कितने ही कर्मों के उदय के बीच में बैठा हो, सिद्धानंद में सिद्ध बन के बैठ कर तो प्रत्येक सिद्ध सुखी है, लेकिन चेतन इन द्रव्य कर्मों की रूपी संसार के बीच में बैठकर भी जो खेल खिला रहा है, जो इन कर्मों के उदय के बीच में भी आनंद में रहना सीख लेता है, वही सिद्धार्थ में जाकर सिद्ध बन के। हाँ चेतन, कर्मों से मुक्त हो गए तो प्रत्येक जीव सुखी होता है, लेकिन कर्मों के बीच में रहते हुए अपने आप को अनंत सुखी समय दृष्टि ज्ञान कर लेता है, अनुभव करता है। ज्ञान के नयन खोल आनंद बरसेगा, नरक के बीच में भी आनंद बरसेगा। सिगड़ी सिर पे रखी हो, धधकती हुई तो आनंद बरसेगा। सियान की भक्षण कर रही हो सो आनंद बरसेगा, प्याव की भक्षण कर ले सो आनंद बरसेगा। शरीर में गरम गरम लोहे के आभूषण पहना सो आनंद हो रहे जाने और हो जा आनंद में चेतन।
बोल बोल चेतन भूल में आनंद बरसेगा। जहर पीकर भी नदी में डूबकर भी खिलाए। बर्फ वन में रहकर भी खिलाएगा। अनंत स्तरों और परिसर के बीच में थोड़े नए ज्ञान के और आनंद में भी उस आनंद अमृत को, इसके आनंद अमृत को तेरी दृष्टि में जो बैठा है, तेरे ज्ञान रूपी नेत्रों में जो सुधार तत्व बैठा है, इसी के आनंद को भी बरस रहा है। राजा श्रेणी नरक के बीच में, नारदों के बीच में भी आत्मा के आनंद रस को पी रहा है। और तू सदगुरु की आनंद अमृत से भरपूर परिपूर्ण परमानंद में विलसने वाले तारण तरुण की शरण में बैठकर आनंद अमृत को नहीं पा रहा। तो यहाँ भी बैठकर रसायनों के, राग के, देश के, मोह के, विषयों के विषयों ही पी रहा है। और ये नरक की प्रेरणा के बीच भी, अशुभ संयोग के बीच भी अपनी आनंद के रस को पीता। हाँ चेतन, ये ज्ञान के मैं भूल तो लो। तू जहां रहेगा वही आनंद बरसेगा। तू नरक में रहे, प्रेम में रहे, वंश देवगति में रहे, तू राजा बने, रंग बने, ये कर्म के बुरे कहीं नहीं ले जा। तू महलों में रहे, वन में रहे, तू गुफा में रहे, चैत्यालय में रहे, तू बेस्या के यहाँ क्यों न खड़ा हो, चंदन वाला जैसा बन के। हाँ चेतन, ये पूर्व पारित कर्म कहीं भी ले जाकर पढ़ा कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि की जो ज्ञान के नेत्र खुले हैं, उसके जो आनंद को पी रहा है, शुद्धात्म तत्व को निहार निहार के अनुभव कर करके जो आनंद को पी रहा है, उसकी अद्भुत दशा है। वो हर स्थिति में कहता है, राजा शनि से पूछो नरक क्या हो रहा, पूछो ना। वो राजा शनि का जीतना है, वो कचमार हुई जिसको सिगड़ी रखी सिर में, वो गुरुदत्त स्वामी जिनको रुई लपेट कर चला दिया गया संगीत, वो सुकुमार स्वामी जिनको धड़क रही है सियानी और व्याप कर रही है भक्षण, वो सुकुमार स्वामी जिसको व्याप ने पूरे शरीर को भक्षण कर लिया है, 12 साल जिनको उन्हें 78 वर्ष रहे हैं। हाँ, वो अंजना चंद्रा जो वन में निस्सहाय असहाय घूम रही है, उनसे पूछो क्या हो रहा है। बहुत दुख के दिन आए ना उनके, बोलो नहीं भी कह रहे हैं, हमारे ज्ञान के नयन भूल गए और
उसमें जो आनंद का नाद बैठा है, उस स्वभाव को देखकर हम आनंदित होते हैं। वे कहते हैं आनंद अमृत बरस रहा है, आनंद अमृत। अनुभव करो, भीतर चेतन बरसता। करो अनुभव। आनंद अमृत बरस रहा है, आत्म मेरा हर्ष रहा है, आनंद अमृत बरस रहा है, आनंद अपना हर्ष रहा है। हो गए हम भवोदरी पार, सदा तुम तेरो अनंत अनंत उपकार। सदा तुम तेरो अनंत अनंत उपकार। बरस रहा है। बोल के देखो, ज्ञान के नैनों को समेटो, योग करो अनुभव अपने आप को ज्ञान। ज्ञान की निराकुलता, निर्विकल्पता, ये आनंद है। कितनी शांत, इतना निराकुल, इतना निर्विकल्प, ये तो आनंद है। कोई आनंद ऐसा खास स्वरूप आनंद नहीं है चेतन। ये निराकुलता का नाम ही आनंद है, निर्विकल्पता का नाम ही आनंद है। ये शांत 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 गहराई, अगम अगम अगम, इसी का नाम आनंद है। बस ऐसे आनंद स्वरूप को
दोहराव चिंतन अंतरंग से बोलो, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, एक हूँ, एक था, एक ही रहूंगा। इस संसार से, शरीर से, भोगों से, संयोगों से, प्रारब्धों से मेरा कोई संबंध नहीं। एकमात्र चैतन्य धन, विज्ञान धन, आनंद धन, सच्चिदानंद, परम ब्रह्म, परम तत्व, तत्व, शुद्धात्मा से ही अनादि अनंत संबंध है। आज मैंने ऐसा अनुभव किया है, आज सारे मोहे के बंधन को मैं तोड़ता हूँ, स्वभाव से नाता छोड़ता हूँ। प्रचुर संवेदन, विद्राचार्य, स्वरूपाचरण, सदुपयोग, यही मेरे लिए साध्य है। चल पड़ो इस मार्ग पर और हो जाओ आनंदमयी, लूटो आत्मानंद को, परम आनंद को। ऐसे आनंद को लूटता चलो। मैं नंदमयी, आनंदमयी, चिदानंदमयी, सहजानंदमयी, परमानंदमयी हूँ। नंद आनंदमयी जय सुधातम देवी, 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 जय सुधातम देवी, नंद आनंदमयी जय सुधातम देवी, नंद आनंदमयी देवी, जय हो आत्म देवी, जय सुधातम देवी, जय हो आत्म देवी, देवी, नंद आनंदमयी जय सुधातम देवी, नंद आनंदमयी जय सुधातम। मानव के साथ देखो, रोम रोम में प्रदेशों में आनंद बरस रहा है। पूरी पर्याय ने उस आनंद को आज चखा है। पर्वत गीत गा रही, क्या गा रही है, क्या कह रही है? नंद आनंदमयी जय सुधातम देवी, नंद आनंदमयी जय सुधातम देवी, जय सुधातम देवी, जय परमात्म देवी, जय सुधातम देवी, जय परमात्म देवी, नंद आनंदमयी जय सुधातम देवी, नंद आनंदमयी जय हो सच्चिदानंद की, नंद आनंदमयी जय सच्चिदानंद की, जय हो सच्चिदानंद की,
देवकी नंदनमयी जय सुदाम देवकी जय सुदाम देवकी जय हो आदम देवकी जय सुदाम देवकी जय हो आदम देवकी जय हो आदम देवकी जय सुदाम देवकी जय हो आदम देवकी जय सुदाम देवकी नंद आनंदमयी जय सुदाम देवकी नंद आनंदमयी जय हो आदम देवकी जय सुदाम देवकी जय हो आदम देवकी जय सुदाम देवकी जय हो आदम देवकी नंद आनंदमयी जय सुदाम देवकी नंद आनंदमयी जय सुदाम देवकी जय आनंदमयी नंद आनंदमयी नंद आनंदमयी नंद आनंदमयी जय सुदाम देवकी 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 नंद आनंदमयी जय हो आदम देवकी नंद आनंदमयी जय हो आदम देवकी नंद आनंदमयी जय हो आदम देवकी। इस तरह अपने नंद आनंद में आत्म स्वभाव को अनुभव करते हुए निरंतर आनंद में रहना निवेदन है। कसाई मत जीना चेतन रात मत जीना मोह आनंद मत जीना। ये तेरे आनंद को तेरे से आनंद का भाग कर रहे हैं। तो आनंद में होते हुए दुखी होता है इन कसायों के कारण, राग के कारण, मोह के कारण आ रहा है, मिथ्या के कारण, पर की आसक्ति, आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, कारक के कारण। तू इतना आनंदमय है, तू परमानंदमय है। छोड़े न ज्ञान का को जो तुझे दुखी करेंगे। छोड़ो, तुम क्षण क्षण कसायों में मत जियो, दुखी मत रहो, तुम आनंद के धारी हो, आनंद में रहो। शांति अपने श्रद्धात्मा को नमस्कार जोड़े प्रतिक्रमण करेंगे। हे श्रीवाणी माता द्वारा लगाया हो पंचायती तत्वे किसी भी चीज की प्रार्थना को अलग की बातें सुनो, वाणी की बातें बताई हो। इस प्रकार आदमी में लगाए गए सभी दोस्तों का पश्चाताप करता हूँ। भगवान का मेरे सभी दोस्त क्या हूँ, मैं मुझ में रहूँ। इस प्रकार सभी दोस्तों का
प्रायश्चित करता हूँ सिद्धि बुद्धि प्राप्त करूंगा प्रार्थना में सबका समागम बना रहे ओम नमः शिवाय बोले सिद्धार्थ देव की परमात्मा की ज्ञान स्वभाव की भगवान आत्मा की परमात्मा की स्वभाव की स्वभाव की गुरु सत्ता की महाराज की राज की धर्म की धर्म की स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की स्वभाव की परिश्रम वाली राज की उत्तम सत्य धर्म की